इतना गुस्सा था कि उसने जान ले ली। पागलों जैसा हैवानियत की हद पार कर दी। शाहबाद डेयरी इलाके में हुए हत्याकांड 6 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। इन सभी किरदारों से पूछताछ के बाद ही लड़की की मौत की असल वजह सामने आएगी। साहिल की 2 दिन की रिमांड के बाद अब पुलिस इन सभी किरदारों से भी पूछताछ कर रही है, इसमें लग चुकी है। इन किरदारों को इससे वारदात की पूरी क्रिमिनोलॉजी और क्रोनोलॉजी दोनों को समझने की कोशिश होगी कि भाई ये बापला इस लेवल तक क्यों पहुंचा कि एक आदमी इतना पागल हो गया, हैवानियत की हद पार करने को तैयार हो गया, एक लड़की की हत्या करने को तैयार हो गया। सबसे पहले तो ये हत्यारा है, आरोपी है साहिल, लड़की का दोस्त, लड़की की हत्या का आरोपी, जिसका कृत्य पूरी तरह से सीसीटीवी में कैद है। लड़की का दोस्त दूसरा, जिसका टैटू लड़की के हाथ पर था। ये शख्स कौन है? ये नाम उसके हाथ में कब गुदा गया और क्यों गुदा हुआ था और इससे इसको क्यों तकलीफ हो रही थी साहिल को? वो लड़का कौन है और वो कहां है? फिर जिसके घर में लड़की 20 दिन तक रुकी थी, ये लड़की का दोस्त। यहां पर लड़की 20 दिन तक क्यों रुकी थी, क्यों वहां पर थी और कहां से आ रही थी, कहां जा रही थी? तो ये तीसरा किरदार, फिर जिससे वारदात के ठीक पहले वो मिली, लड़की का वो दोस्त, क्योंकि ये कहीं पर किसी एक बर्थडे पार्टी में जाकर वहां से अपने भाई के या किसी जान पहचान दोस्त के पार्टी में जाकर वहां से लौट रही थी, तब ये कृत्य हुआ है 8 पौने 9 बजे। फिर पांचवा, साहिल का दोस्त आकाश वारदात के समय साहिल के साथ था। क्या ये वही व्यक्ति है सीसीटीवी में जो उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और फिर वहां से भाग जाता है जब वो देखता है कि साहिल पागल हो चुका है और क्या कर रहा है? फिर साहिल ने धमकी देने का उसे आरोप लगाया, ये लड़की का दोस्त। ये सारे किरदार अब आ जाते हैं। अंकिता हमारे साथ हैं। अंकिता, इन सभी किरदारों से अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे, पर सबसे बड़ी वजह यह है कि ये लड़की इससे दूरी बना रही थी, क्यों दूरी बना रही थी और लड़की ने क्या इसकी बात, साहिल की बात और किसी से नहीं की? ऐसा कैसे हो सकता है कि परिवार को पता ही नहीं था, जबकि एक दिन पहले इनका झगड़ा भी हुआ है? जी आनंद, ये तो सवाल है ही, लेकिन जाहिर तौर पर एक कुंठा पाले हुए था वो, लेकिन इस वक्त मृतका के पिताजी हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भावना नाम की वही वो बताई था हमको, बोले कि आंटी जो है वो साक्षी को मार डाला। किसने बोला? उसकी सहेली थी भावना। उन्होंने आपको भावना ने क्या बताया आपको? बोले कि आंटी वो साक्षी को मार डाला। अच्छा, और क्या कहा? बस यही बोले कि साक्षी को मार डाला। आखिरी बार आपकी साक्षी से कब बात हुई थी? जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन 1:30 बजे दिन में बात हुई थी। साक्षी तो कहीं और रहती थी ना? नहीं, वो तो हम उसको भेज रखे थे, वो बोल रही थी कि ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। तो बोली अंकल ऐसा कि 2-4 दिन के लिए मेरे यहाँ रहने दो। तो हमने कहा चल बेटा पढ़ाने आती है, चल 2-4 दिन रहने दे, कोई बात नहीं। फिर लव जिहाद का एंगल भी आपको समझ आ रहा है? हाँ जी, लव जिहाद का हिंदू मुस्लिम एंगल समझ में आ रहा है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं जी, ऐसा कुछ। क्या हंस जी आए थे आपके पास, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ठीक है, हम उसको सजा दिलाने की जो है कोशिश करेंगे, इंसाफ दिलाएंगे हम पूरे समझा कर गए। आपकी तरफ से क्या सजा की मांग है? मेरी तरफ सजा यही मांगा है मैम, उसकी फांसी होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए, जाके ऐसा कोई आगे करने वाले के लिए किसी हिम्मत ना ले। आपने ये कहा है? जी, हमने ये कहा। ठीक है, तो आनंद, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये परिवार है वो लगातार फांसी की मांग कर रहा है, और साफ तौर पर परिवार का और जो मृतका के पिता हैं उनका ये कहना है कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द जो अपराधी है उसे फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए। उनका ये भी कहना है, उनका ये भी बहुत साफ कहना है कि अगर वहां पर जितने चश्मदीद थे, जो तमाशबीन बने हुए थे, अगर उन्होंने कुछ काम उन्होंने बीच बचाव किया होता, वो वहां वो आए होते, तो शायद साक्षी की जान बच जाती, इस बच्ची की जान बच जाती। अब ये वो कृत्य है, 6 किरदार हैं जो सामने आए हैं, इन सब से अब पूछताछ होगी।